वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि मुल्की मईशत तरक्की के रास्ते पर गामजन है। करंट अकाउंट खसारे में कभी वाक़या हुई है। मुल्क में महंगाई की शरह 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। हमने अब मुआशी बुनियादों के इस्तेहकाम को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत में बेहतरी के बाद पॉलिसी रेट में कमी की गई। पॉलिसी रेट में कमी से सनत तरक्की करेगी। हाउसिंग के शोबे का मईशत में अहम किरदार रहा है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। इनका कहना था कि IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हर दिन नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,05,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह भी उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही तेजी देखने में आई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 586 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,05,145 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड करने लगा। वाज़ेह रहे कि कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 1284 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,04,559 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। वजीर आजम के दौरा रियाज के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सऊदी मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी वली अहद ने गुज़श्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मुलाकात पर बेहद खुशी का इजहार किया। मोहम्मद सलमान ने कहा कि यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ता है। वफाकी हुकूमत ने हज दरखास्तों की वसूली की तारीख में मजीद 7 दिन की तौसी कर दी। तर्जुमान वफाक वजारत मजहबी उमूर ने कहा कि दूर दराज इलाकों में हज दरखास्तों के दाखिले में मुश्किलात के बायस हज दरखास्तों में तौसी की जा रही है और अब सरकारी हज स्कीम में दरखास्तें 10 दिसंबर तक नामजद बैंकों में जमा कराई जा सकेंगी। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि कोटा से जायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी और समंदर पार पाकिस्तानी 10 दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप की रकम लाजमी जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल दरखास्त गुजारों को बिला कुरानंदाजी कामयाब करार दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इसराइल से मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से निकलने का मुतालबा करते हुए फलस्तीन रियासत के क़याम के लिए करारदाद मंजूर कर ली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनरल असम्बली ने 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर की है। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालिफत की, जबकि 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने फलस्तीनियों के हक में खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के हक को भी तस्लीम किया, जबकि मगरबी किनारे मशरकी यरूशलेम और गजा पट्टी पर इसराइली कब्जे को नाजायज करार दिया। जनरल असम्बली इजलास में आलमी क़वानीन के तहत मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करते हुए कहा, 1967 की सरहदी तक़सीम के मुताबिक दो रियासती हल का मतलब है कि दोनों रियासतें एक दूसरे के साथ अमन व अमान के साथ रहें। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में इंतखाबी निजाम में जेंडर्स की शमूलियत के लिए जामे फ्रेमवर्क का ऐलान कर दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एंड सोशल इंक्लूजन फ्रेमवर्क 2024 से 2028 तक नाफिजुल अमल होगा। यह फ्रेमवर्क एशिया पैसिफिक खत्ते में अपनी नौयत का पहला मंसूबा है जो इंतखाबी अमल में मुकम्मल जेंडर और समाजी शमूलियत पर मरकूज है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जेंडर विंग निगहत सदीक का कहना था कि इस मंसूबे का बुनियादी मकसद खातीन अक़लियतों, माजूर अफराद और
ख्वाजा सरा अफराद के लिए इंतखाबी अमल को ज्यादा से ज्यादा शमूलियती और रसाई पजीर बनाना है। उन्होंने कहा कि इस फ्रेमवर्क में इंतखाबी कवानीन, पॉलिसियों और तर्ज अमल के जायजे और तरमीम के इक़दामात शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। उमर अयूब ने अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया है और साथ ही चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को अपनी जगह जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद कर दिया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब का कहना था कि उन्होंने जुडिशल कमीशन से इस्तीफे का फैसला अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात के बायस किया है। मौजूदा लीगल चैलेंजेस जुडिशल कमीशन में मौसर कारकर्दगी दिखाने में रुकावट है। इदारे के मफाद में है मैं किसी और को अपनी जगह नामजद करूं जो अपनी तमाम तर तवज्जो इस अहम रोल पर अदा कर सके। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर कौमी असम्बली से दरख्वास्त की है कि मेरा इस्तीफा जल्द मंजूर करके बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तकिल तौर पर माजूर अफराद के हुकूक की हमेशा वकालत की। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात और तर्जुमान शाजिया मरी ने माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा, इन अफराद को कौमी और सूबाई असम्बलियों और बल्दियाती इदारों के लिए नामजद करके कौमी धारे में शामिल किया गया है। पीपल्स पार्टी मुआशरे के हर तबके के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा सरगर्म अमल रही है। शाजिया मरी ने मजीद कहा कि 2019 में PPP ने माजूर अफराद के हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के तहत उन्हें कानून साजी के लिए हुकूक पर मबनी नुक्ता नज़र की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मजीद कहना था कि PPP माजूर अफराद की मदद और उनकी तरक्की के लिए पुरअज़्म, जामे और मसावी पाकिस्तान की पॉलिसी के लिए कोशां है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने PTI को दहशतगर्द गिरोह करार दे दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुल्क में आग नहीं लगा सकती जब तक आप जल से जुलूस करते रहे, किसी ने नहीं रोका। 9 मई को जब आपने मुल्क पर हमला किया फिर किसी ने एतबार नहीं किया। ये एहतजाज नहीं बलवे थे, विफाक और पंजाब पर हमले थे। उन्होंने कहा कि जब CMH गई तो एक ही लाइन में रेंजर्स और पंजाब पुलिस के जवान पड़े थे। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने बताया कि घेर कर कीलों वाले डंडे से तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकार की खोपड़ी फ्रैक्चर हुई और उनकी सर्जरी हुई थी। उनका कहना था कि कोई ऐसा नहीं था जिसकी टांगों, बाजू की हड्डियां, सर न टूटा हो। हमारा पुलिस का जवान और 4 रेंजर्स शहीद हुए। 170 से ज्यादा पुलिस एहलकार आज जख्मी होकर बिस्तरों पर हैं। हुकूमत ने मुज़ाकरात के हवाले से बानी PTI कंफ्यूज है। कमर जमान कायरा का कहना था कि 9 मई का मामला हल करना चाहिए, डायलॉग के जरिए ही रास्ता निकालना है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत से गिले शिकवे किए थे। हुकूमत ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात किए। बानी PTI से संगजानी में जलसे और मुज़ाकरात का कहा था। बुशरा बीबी अगर जुलूस को आगे न ले जाती तो एहलकारों की शहादतें न होती। कमर जमान कायरा का कहना था कि मुज़ाकरात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मुज़ाकरात से इनकार सिर्फ बानी PTI कर रहे हैं। बानी PTI पहले सियासी जमातों से मुज़ाकरात का ऐलान करे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। कराची में नैब कोर्ट में पेशी के मौके पर गुफ्तगू से उनका कहना था कि PTI मुल्क में अनारकी चाहती है। उनकी दुश्मनी किसी इदारे या सियासी जमात से नहीं, पाकिस्तान से है। ये इंटरनेशनल लॉबीज के जरिए मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। PTI ने इस्लामाबाद में नाशों का झूठा बयानिया बनाया। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि ये लोग झूठ का सारा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया से शुरू करते हैं। ये पाकिस्तान को दुनिया में मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं।
सेनेट में कायदे हस्ब इख्तलाफ शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। शिबली फराज ने 32 FIRs और अदालती पेशियों के बाद इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को अरसाल कर दिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को अपनी जगह जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों अपोजिशन लीडर्स ने अदालतों में केसेस के बाद इस्तीफा दिया है। जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत के बाद शिबली फराज और उमर अयूब के फैसलाबाद से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। सेनेट में रुकन जुडिशल कमीशन की नामजदगी का फैसला कल होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को हटाकर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के तीनों अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त मंजूर करते हुए किया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर करदा इंतखाबी उज़रदारियां दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकिल करने की इस्तदा की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच की जानिब से जारी करदा 3 अलहदा मगर एक जैसे हुक्मनामों में इक़दाम को आइन की दफात 218(3) और 10A जबकि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 3, 4 और 151 के तहत दुरुस्त करार दिया है। इस्लामाबाद का कौमी असम्बली के तीनों हल्कों से मुतालिक इंतखाबी उज़रदारियां इलेक्शन ट्रिब्यूनल रावलपिंडी को मुंतकिल कर दी गई हैं, जिसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा कर रहे हैं।